बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू किचन विद रक्षी। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ भुनी हुई अरवी मसाला की सब्ज़ी। तो आपको मेरी इस रेसिपी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से आपने अरवी बनानी है और आपकी अरवी लेस वाली बिल्कुल नहीं बनेगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो चलिए आइए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो अरवी ले ली है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि आपने किस तरह की अरवियाँ लेनी हैं। तो आपने जड़ वाली अरवियाँ बिल्कुल नहीं लेनी, वो बहुत सख्त होती हैं, उनको गलने में बहुत टाइम लगता है। आपने बिल्कुल गोल गोल सिंपल सी अरवियाँ लेनी हैं। तो इन अरवियों को मैंने छील के बिल्कुल साफ़ कर लिया है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि अरवियों को किस तरह से काटना है। तो इन अरवियों को हम इस तरीके से काटेंगे जैसे आलू की चिप्स काटी जाती है। तो इनको पतला पतला काट के फिर लंबा लंबा काट लूँगी मैं। तो आप देखें इसी तरीके से इनकी कटिंग करनी है। इस तरह से ये बहुत जल्दी गल भी जाएंगी और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। अगर हम ज़्यादा अरवी काटें तो हमारे हाथों में अक्सर ख़ारिश भी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको एक टिप्स बता देती हूँ। अगर आपके हाथ में ख़ारिश होती है अरवी काटने से, तो आप हाथों में सरसों का तेल लगा लीजिए, तो आपके हाथों में बिल्कुल ख़ारिश नहीं होगी। तो आप देखें ये अरवियाँ कुछ लेसीली सी हैं, बहुत लेस वाली हैं, हाथों में फिसल रही हैं। तो मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरह से इनको साफ़ करना है। तो इसमें 1 टेबलस्पून आप आटा डाल लीजिए। अगर आपके पास छान है तो वो भी डाल लीजिए, या आप कोई भी आटा डाल लें, मोटा सा चक्की का आटा है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और फिर हाथों की मदद से अरवियों को बहुत अच्छी तरह मल लीजिए। आपको खुद ही महसूस होगा कि आटा डालते ही जब आप मलेंगे तो अरवियाँ एकदम खुश्क हो गई हैं। तो जो आटा है अरवियों की सारी लेस को अपने अंदर जज्ब कर लेगा और अरवियाँ बहुत खुश्क हो जाएंगी, बिल्कुल लेस ख़त्म हो जाएगी। तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। तो मैंने इन अरवियों को धो लिया है। अब आपने एक किचन टॉवल या कोई भी आपके पास कपड़ा है उसके ऊपर डाल के पंखे के नीचे रख दीजिए। तो मैंने इनको रुमाल के ऊपर डाल दिया है। अब किचन रुमाल के साथ मैं इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से पोंछ कर अरबियों को खुश कर लेना है और फैला देना है पंखे के नीचे। तकरीबन 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि अरबियाँ बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं और इनमें बिल्कुल लेस नहीं है। तो चलिए अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। तो आधा किलो अरबियों के अंदर मैंने 1 कप भरकर ऑयल डाला है। ऑयल मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि अरबियाँ मैं फ्राई करूँगी। तो अरवियों को मैं फ्राई कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। इनके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ जाएगा, तब तक मैं इनको फ्राई करूँगी। तो ये बिल्कुल इस तरीके से फ्राई हो रही हैं जैसे कि आलू के चिप्स को हम फ्राई करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना साफ़ है, इनकी बिल्कुल लेस नहीं निकली और बहुत अच्छी सी ये अरवियाँ गल चुकी हैं। और अगर आप साबुत अरबियाँ पकाना चाहें तो उनको आपने ज़्यादा देर तक फ्राई करना है ताकि वो अच्छे तरीके से पक के अंदर से गल जाएं और उनका कलर भी ज़रा ज़्यादा ब्राउन करना है। तो देखिए अरबियाँ बहुत अच्छी सी गल चुकी हैं, बस हल्का सा इनके ऊपर येलो येलो कलर आया है। तो अब मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर से निकाल लिया था, वो ऑयल बिल्कुल साफ़ था। तो वो वाला ऑयल आप किसी भी खाने में आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं, जैसे कि हम ऑमलेट के अंदर प्याज काटते हैं बिल्कुल इसी तरीके से काटे हैं। और उनको भी मैंने हल्का सा कलर दे लिया है। इस तरह प्याज काटने से आपका मसाला बहुत अच्छा बनेगा और आपको प्याज वगैरह को ग्राइंड भी नहीं करना पड़ेगा। तो साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाल दिया है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो इनकी मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। तो आप तो जानते हैं लहसुन अदरक को भूनने में 2 से 3 मिनट तो लगते हैं। तो आपने 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई करना है। जब लहसुन की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाए, बस तब तक ही इसको फ्राई करना है। तो लहसुन बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी। तो टमाटर मैंने इसके अंदर 3 डाले हैं। 3 टमाटर बड़े साइज़ के लेके मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए थे। तो जो भी चीज़ें आप बारीक बारीक काट के डालेंगी, इससे आपका मसाला बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा और मसाला बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब मैं इसके अंदर स्पाइस ऐड कर दूंगी। तो इस मसाले के अंदर मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसके बाद मैंने ½ टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है।
और साथ ही 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसके अंदर सूखा धनिया साबुत क्रश किया हुआ डाल दूँगी और 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर कश्मीरी मिर्च शामिल कर दी है। तो बस इसके अंदर इतने ही मिसाले जाएंगे, इन्हीं मिसालों के साथ इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनेगा। तो अब इनकी बहुत अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। तो भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, हल्का हल्का पानी डालकर। तो आप जितनी देर इस मिसाले को भूनेंगे उतना ही आपकी अरवियाँ बहुत टेस्टी बनेंगी, क्योंकि अरवियाँ तो पहले ही गल चुकी हैं, उनके ऊपर तो अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको इस मिसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको हल्की आंच पे भूनते जाएं, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, यानी कि हाफ़ कप या हाफ़ कप से थोड़ा सा कम पानी डाल दीजिए। और इसके बाद इसका ढक्कन बंद करके इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दीजिए। तो ये हल्की आंच पे पकते हुए सारे प्याज बहुत ही सॉफ्ट होके गल जाएंगे। तो इसके बाद आप भुनाई कर लीजिए। तो जब आप बाद में इसका ढक्कन खोल के भुनाई कर लेंगे तो मिसाला आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लग जाएगी, और टमाटर प्याज जो चीज़ें आपने डाली हैं वो बहुत अच्छी सी गल जाएंगी। तो उसके बाद इसमें अरवियाँ शामिल कर दीजिए। तो अरवियाँ शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक दोबारा से इसको भून लीजिए। तो आपकी अरवियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए कितनी आसानी के साथ अरवी मिसाला तैयार हो गया है। तो इसके बाद आप ढेर सारा सब्ज़ धनिया खुशबू के लिए इसके ऊपर डाल दीजिए, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और साथ ही हरी मिर्चें भी काट कर कुछ साबुत डाल दीजिए और कुछ काट कर डाल दीजिए। जब आप हरी मिर्च काट कर डालेंगे तो उनका फ्लेवर भी अरवी मिसाले के अंदर मिक्स हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला डाल दीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छे तरीके से भून के इसको खुश कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं सारा मिसाला अरवियों को चिपक चुका है और अरवियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और इन अरवियों के अंदर बिल्कुल लेस नहीं है। जो लोग अरवियों को इसलिए पसंद नहीं करते कि वो लेस वाली बनती हैं, तो आप इस तरीके से अरवियाँ बनाइए तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपने इतनी अच्छी अरवियाँ तैयार कर ली हैं। तो अब वो वाले बच्चे भी इन अरवियों को शौक़ से खाएंगे जो लेस की वजह से अरवियों को पसंद नहीं करते। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये अरवियाँ कैसी लग रही हैं। तो इसके साथ आप पराठे बना लीजिए। पराठों के साथ ये अरवियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो मैंने इसके साथ पराठे बनाए हैं, चक्की के आटे के पराठे बनाए हैं मैंने लेयर्स वाले। तो आप देखिए किस कदर खूबसूरत और क्रिस्पी पराठे बने हैं। इनके साथ ये अरवी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप भी देसी घी के पराठे बनाएं और अपनी फैमिली को कुछ स्पेशल खिलाएं। तो जो आपकी फैमिली है वो ये खाकर बहुत ही खुश हो जाएगी। बहुत ही नरम मुलायम बनी है ये अरवियाँ। तो आप देख सकते हैं किस कदर मुलायम बनी है, हाथ लगाते ही टूट रही हैं। और आप इसके ऊपर लेमन डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना सीखिए और ज़िंदगी को मज़ेदार बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे किसी अच्छी से वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।